यंग तरंग रेडियो है। अब आप उद्देश्य मंगल से आज यानी 15 मई के समाचार सुनिए। पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक की। कहा, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोविड टीका लगाने के लिए प्रतिबद्ध। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बंगाल सरकार ने 16 से 30 मई तक लगाया कंप्लीट लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। भारतीय रेलवे कोरोना मरीजों की कर रहा है बड़ी मदद। पिछले 20 दिन में विभिन्न राज्यों को 7,900 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की। इस साल मानसून के बेहतर रहने के आसार। इस महीने की 31 तारीख तक केरल पहुंचेगा मानसून। कोरोना से अमेरिका को मिल रही है राहत। टीका लगवा चुके लोगों के लिए मास्क पहनना नहीं रहा जरूरी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश भर में कोविड-19 के कारण हालात और कोरोना वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन व दवाओं के सप्लाई व उपलब्धता की समीक्षा के लिए बैठक की थी। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीनेशन किया जा रहा है, इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो वैक्सीनेशन जरूर लें। रेलवे ने पिछले 20 दिन में विभिन्न राज्यों को 7,900 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां प्रत्येक दिन देश के विभिन्न भागों में लगभग 800 टन तरल ऑक्सीजन पहुंचा रही है। भारतीय रेलवे ने अब तक 130 ऑक्सीजन रेलगाड़ियों ने अपनी यात्रा पूरी की है और विभिन्न राज्यों को राहत पहुंचाई है। रेलवे अब तक महाराष्ट्र को 462 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन, उत्तर प्रदेश को 2,210 टन, मध्य प्रदेश को 408 टन, दिल्ली को 2,934 टन, हरियाणा को 1,228 टन, तेलंगाना को 308 टन, राजस्थान को 72 टन, कर्नाटक को 120 टन तथा उत्तराखंड और तमिलनाडु को 80-80 टन तरल ऑक्सीजन पहुंचा चुका है। सरकार ने कहा है कि आयुष 64 दवाओं का निःशुल्क वितरण अभियान 20 से अधिक राज्यों तक पहुंचाया गया है और यह लगातार बढ़ता जा रहा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि वे कोविड रोगी जो घर में हैं या किसी सरकारी और गैर सरकारी संगठन के देखभाल केंद्र में रह रहे हैं, वे इस पहल से लाभान्वित हो रहे हैं। यह निःशुल्क दवा वितरण अभियान दिल्ली के 25 स्थानों में चलाया जा रहा है। अगले 2 दिनों में इस दवा का वितरण दिल्ली के 30 से अधिक क्षेत्रों में होने की संभावना है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का निःशुल्क वितरण काउंटर हर दिन 24 घंटे खुला है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर जारी है। कोरोना संकट के बीच रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। रेलवे बीते कई दिनों से लगातार बड़ी संख्या में ट्रेनों को कैंसिल कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। भारतीय रेलवे ने कहा है कि यात्रा करने वाले पैसेंजर की संख्या कम हो गई, इसलिए उत्तर रेलवे ने करीब 11 स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे ने बताया कि ये ट्रेन ऑपरेशनल सीजन की वजह से कैंसिल की गई है। रेलवे ने अमृतसर, पठानकोट, अंबाला कैंट, लुधियाना, फजीका जंक्शन, बठिंडा, गोरखपुर, लखनऊ, जबलपुर, हरिद्वार, आगरा समेत कई रूट्स की ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। रेलवे ने ट्वीट करके यात्रियों को इन ट्रेनों के कैंसिल होने की जानकारी दी है। यंग तरंग के लिए दिल्ली से पल्लवी श्रीवास्तव। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि 16 मई यानी कल से कंप्लीट लॉकडाउन पूरे राज्य में लगाया जाएगा। ये लॉकडाउन 30 मई तक चलेगा। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में 16 मई से 30 मई के बीच संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान सभी प्राइवेट और पब्लिक ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, मार्केट कॉम्प्लेक्स,
और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। इस दौरान मेडिकल स्टोर और जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। वहीं सब्जी बाजार, फल, पाव रोटी, दूध और किराना की दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। यंग तरंग रेडियो के लिए कोलकाता से अरुणेश द्विवेदी। महाराष्ट्र कोविड-19 के साथ साथ अब ब्लैक फंगस की बीमारी का सामना कर रहा है। राज्य में अब तक लगभग 2000 लोगों में इस संक्रमण का पता चला है। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण के लिए कई उपाय किए हैं। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। ब्लैक फंगस बीमारी से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अलग से डेटाबेस बनाने का फैसला लिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने पहले कहा था कि महाराष्ट्र में 12 से 13 मई तक ब्लैक फंगस के लगभग 1500 मामले सामने आए हैं। बीएमसी यानी बृहन्मुंबई नगर निगम ने कहा कि कोविड-19 से उभरने वाले 111 रोगियों के अस्पताल में ब्लैक फंगस का इलाज चल रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र के वर्धे स्थित जोनेट लाइफ साइंस को ब्लैक फंगस संक्रमण के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन बनाने की FDA की मंजूरी मिल गई है। इसका उत्पादन 15 दिनों में शुरू हो जाएगा। ये इंजेक्शन 1200 में उपलब्ध होगा। यंग तरंग रेडियो से अवनीश शर्मा, मुंबई। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का दौरा किया और 2DG दवा की उपलब्धता के बारे में बातचीत की। DRDO ने 2DG औषधि विकसित की है। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में DRDO द्वारा विकसित 2DG दवा कारगर साबित हो सकती है। क्लिनिकल ट्रायल द्वारा यह साबित हुआ है कि 2DG दवा के सेवन से गंभीर कोविड रोगी तेजी से वायरल के प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति पिछले साल मई महीने में दी गई थी। इस ट्रायल में दवा को सुरक्षित पाया गया। पिछले साल नवंबर में फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी गई थी। इसमें भी दवा का अच्छा प्रभाव दिखाई दिया। यंग तरंग रेडियो के लिए बेंगलोर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। अमेरिका में कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण का काम काफ़ी जोरों से हुआ है। वयस्कों में काफ़ी हद तक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं अमेरिका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को 12 साल या उससे ऊपर के बच्चों को भी लगाने की इजाज़त दे दी है। इससे देश में टीकाकरण और तेज होने की उम्मीद है। अमेरिका में पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुके लोगों के लिए अब मास्क पहनना या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना ज़रूरी नहीं रहा। यह बात अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने कही है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उनके लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना ज़रूरी रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।